नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। जी हाँ, आज एक बहुत बड़ी महा खुशखबरी है। तो आज ये बुढ़ा 56 साल का बुढ़ा को आज नाचने का मन कर रहा है, तो आप लोग भी झूमिए, हम भी आज नाचेंगे। तो हम बात कर रहे हैं एमपी नर्सिंग काउंसलिंग 2024 की, चाहे पीएनएसटी की हो, एनएम की हो, चाहे आपका पीबी नर्सिंग की हो, पीबी बीएससी नर्सिंग की या एमएससी नर्सिंग की। बच्चियां काफी परेशान थी, निराश थी, हैरान थी। तो आज उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ, बड़ी खुशखबरी है। इस वीडियो का पूरा देखिएगा। और कब तक हो सकती है आपकी काउंसलिंग, तो हम आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो हमने लिख रखा है, जी हाँ, खुशखबरी, खुशखबरी। तो जो बच्चियां मध्य प्रदेश में नर्सिंग काउंसलिंग का वेट कर रही हैं, वो आज उनके खुश होने का दिन आ गया है। सभी तरह से चिंता मुक्त हो जाए, अब आपकी काउंसलिंग होगी, होगी, जरूर होगी। तो जी हाँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का पिछले कुछ दिनों से जो एक्शन मोड दिख रहा है, और उसने राज्य शासन को आगे निर्देश भी दिए हैं। तो उससे अब काउंसलिंग प्रक्रिया अपनी जो है वो सरल हो गई है। और इसका टाइम अपन डिसाइड कर सकते हैं, अपन दावे से कह सकते हैं कि इस समय में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी। तो जी हाँ, एमपी हाई कोर्ट आया एक्शन मूड में, अब पक्की होगी काउंसलिंग। तो इस हमने पिछले देखा, आपका 19 दिसंबर को देखा हमने कि हाई कोर्ट ने जिस तरह से सरकार को फटकार लगाते हुए जो आपके एमपी एनआरसी है उसके अध्यक्ष जितेंद्र शुक्ला और रजिस्ट्रार अनीता चांद को 24 घंटे में हटाने का निर्देश दिया। और इस तरह पेपर में न्यूज भी है कि उनको जो है हटा दिया गया है और उनके स्थान पर जो है वो नए अध्यक्ष और रजिस्ट्रार आए हुए हैं। तो नए अध्यक्ष आपके हैं मनोज सरियाम, और आपके जो नए रजिस्ट्रार बने हुए हैं आपकी एमपी एनआरसी के, तो वो है कृष्ण कुमार रावत। और जांच के आदेश भी दिए हैं, जो गड़बड़ियां पाई गई है उसके सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की बात की गई है और न्यायालय को भेजने की बात की गई है। तो जी हाँ, पीएनएसटी नर्सिंग, चाहे एनएम हो, चाहे पीबी बीएससी नर्सिंग हो, चाहे एमएससी नर्सिंग हो, लगभग अगर हम मिला लें तो 2 लाख बच्चियां काफी टेंशन में थी, काफी परेशान थी, क्योंकि उनकी जो समय सीमा निकल रही थी। और यदि समय सीमा निकल जाती, काफी निकल भी गई है, लेकिन अभी काफी कुछ बाकी है, काउंसलिंग होना संभव है। तो माननीय हाई कोर्ट ने जो आपकी सुनवाई की, आपकी 19 दिसंबर 2024 को, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी कही है, जी हाँ, एक अच्छी पहल कही है। उसने जो 2 आपके पदाधिकारी हैं एमपीएनआरसी को, उसको तत्काल हटाने की बात कही। और यह भी कहा सरकार से कि 24-25 की जो आपकी मान्यता प्रक्रिया चल रही है उसको जो है वो समय सीमा पर निपटाया जाए, ताकि मान्यता और एडमिशन की प्रक्रिया नहीं की गई है तो उसको जो है वो अगर नहीं की जाती है, समय सीमा में नहीं की जाती है मान्यता और एडमिशन की प्रक्रिया, तो इससे हजारों बच्चों के कैरियर पर असर पड़ेगा। तो हाई कोर्ट ने, जी हाँ, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आपका जो मध्य प्रदेश सरकार है उसको एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है कि जो मान्यता और एडमिशन की प्रक्रिया वो समय सीमा के अंदर पूर्ण करे। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका असर जो है वो हजारों बच्चों, जी हाँ, 2 लाख बच्चे हैं जो काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो उनके कैरियर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो एक फटकार के ऊपर फटकार, यानी हम कहेंगे कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है एक्शन में आ गया। पिछले वीडियो में हमने कहा था कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं करना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना है। जी हां, आप हाई कोर्ट को अपने घर से ही जो है वो संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आपको एक लेटर लिखना है, माननीय हाई कोर्ट को के पते पर एक लेटर देना है। उसमें आप जज के नाम भी डाल सकते हैं, जो हमारी खंडपीठ 2 जजों की सुन रही है नर्सिंग मामले को, उसमें जो जस्टिस पालीवाल सर और जस्टिस आपके संजय द्विवेदी सर हैं, तो इनका नाम का उल्लेख करते हुए भी आप लेटर भेज सकते हैं। जो हमको जानकारी मिल रही है कि इस तरह के लेटर जो है वो भेजे गए हैं, बच्चियों ने काफी लेटर भेजे हैं, तो आप भी पिछनर हैं। अभी हमको शांत नहीं बैठना है, हमको और लेटर भेजना है, ताकि जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो इस मामले में गंभीरता से विचार करे और सरकार को जो है वो सख्त निर्देश दे। तो एक निर्देश दे ही दिया है कि जो मान्यता प्रक्रिया चल रही थी काफी समय से, उसकी डेट बढ़ाई जा रही थी और अंत में उसकी 15 जनवरी डेट कर दी गई थी।
तो बच्चियां एकदम घबरा गई थी कि सर 15 जनवरी तो बहुत डेट होती है। तो आज हाई कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है, सरकार को स्पष्ट निर्देश है कि समय सीमा में जो भी मान्यता प्रक्रिया है उसको पूरा करें, और जो कॉलेजों में एडमिशन होना है उस एडमिशन को पूरा किया जाए। यदि पूरा नहीं किया जाता है तो इससे जो है वो हजारों लाखों बच्चियों के कैरियर को जो है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। कुछ बच्चे हमको मैसेज करके ये भी बोल रही थी कि सर फलाने सर आप महाआंदोलन करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। तो मैंने बच्चों से यही कहा था कि बेटा हमको आंदोलन नहीं करना है, हमको सड़कों पर नहीं उतरना है। हम ये देख चुके हैं पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट को लेकर के तमाम बच्चियां सबसे मिली, किसी भी कोई नहीं छूटा, सबसे मिली, लेकिन आखिर हुआ क्या कि काउंसलिंग नहीं हो पाई। तो हमको ये करना है कि जो हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया लेट हो रही है, समय सीमा से बाहर जा रही है, तो उसके लिए जो एक माध्यम है वो आपका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है। तो हमने बच्चियों से यही अनुरोध किया था कि आप कोई भी आंदोलन चक्कर में ना पड़े। बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, बहुत सारे खासतौर से हम कहते हैं व्यापारी हैं, वो व्यापारी ही हैं जो अपना 1500, 2000, 1000 में अपना जो है वो ऑनलाइन बैच बेचने के चक्कर में आप लोगों को भावनात्मक रूप से अपने आप से जोड़ रहे हैं ताकि आप उनका कोर्स खरीदें। तो हमने कहा था कि किसी के चक्कर में नहीं आना आपको, इस तरह की कोई भी आपको सड़क में उतरने की आवश्यकता नहीं है। आप जो है वो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से आप जो है वो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो हमारी लड़ाई सफल हुई, जी हाँ सफल हुई। हाई कोर्ट के नजर में ये बात आ गई है। हाई कोर्ट ने अपने निर्देश में भी ये स्पष्ट किया है कि यदि समय सीमा पर काउंसलिंग वगैरह नहीं होती है तो इसका बहुत बुरा असर जो लाखों बच्चे हैं उनके कैरियर पर पड़ेगा। तो है खुशखबरी, मान रहे हैं आप, ये खुशखबरी है। और आज ये 56 साल का बुढ़ा आज निसंदेह रूप से बहुत खुश है आज, क्योंकि काउंसलिंग को लेकर के, पीएनएसटी 2022 के रिजल्ट को लेकर के हमने बहुत सारे वीडियो बनाए, बहुत सारे हमने अभियान छेड़े, लेकिन लगातार हम जुड़े रहे। बच्ची हमसे अपना दर्द कहती रही, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हमसे कि हम भी जो है दुखी बिना हुए नहीं रह सके। तो आज हमको एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जी हाँ बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपका हाई कोर्ट जो है एक्शन मोड में आ चुका है और अब पक्की होगी काउंसलिंग। तो देखना है कि इस निर्देश के अंतर्गत कितने समय सीमा के अंदर जो राज्य सरकार है वो मान्यता संबंधी प्रक्रिया को पूरा करके और काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन देना शुरू कर देगी। तो हमारा तो यही मानना है, जिस तरह से आपके हाई कोर्ट का एक्शन मोड में है, तो हाई कोर्ट इस तरह से निर्देश दिया है। तो जी हाँ, दिसंबर में तो हम नहीं कहेंगे कि काउंसलिंग हो सकती है, लेकिन जनवरी आपका, जी हाँ हैप्पी न्यू ईयर, जनवरी 2025 में आपकी काउंसलिंग जो है वो हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि जो डेट आपकी दी गई है 15 जनवरी 2025 मान्यता के लिए, तो उस डेट को भी जो है कम किया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर कॉलेज की जो सीबीआई जांच कंप्लीट हो चुकी है और वो संचालन योग्य है या नहीं है, ये भी बात स्पष्ट कर दी गई है। और 2024 में जो दोबारा जांच की थी आपकी सीबीआई ने, तो उसमें जो है वो 156 कॉलेज पूरी तरह से, जी हाँ पूरी तरह से संचालन योग्य पाए गए हैं। तो हो सकता है कि पहला चरण में आपका जो 156 कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, इसमें आपके प्राइवेट और सरकारी दोनों नर्सिंग कॉलेज है, तो उनमें काउंसलिंग जो है वो जनवरी माह के अंदर ही कराई जा सकती है। तो बिल्कुल टेंशन न लें, कोई आंदोलन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, कोई सड़क में पुलिस की लाठी खाने की कोई जरूरत नहीं है। आप कानून की प्रक्रिया के तहत हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और एक आपसे अनुरोध है कि अभी आप शांत नहीं बैठे और संविधान के अनुच्छेद 126 वो 226 के अंतर्गत आप जहां पे भी हो वहां से आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, जी हाँ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, इतना ही लिख करके आप एक लेटर भेजें, डाक के माध्यम से भेजें, कोरियर के माध्यम से भेजें। तो इससे आपका जो है वो एक बहुत बड़ा प्रभाव होगा। और जो न्यायालय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट न्यायालय, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट न्यायालय अब एक्शन मोड में आ चुका है और इन लेटरों का उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा। और हो सकता है कि वो कड़े रूप से कुछ 2-4 दिन का समय सीमा दे करके और जो मान्यता प्रक्रिया कॉलेजों की चल रही है एमपी एनआरसी द्वारा, तो उसको पूरी करवाए और उसके बाद आपका अगला स्टेप जो होगा वो काउंसलिंग का ही होगा। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं, अब आज की डेट हम कह सकते हैं कि आपकी जनवरी, जी हाँ जनवरी 2025 में आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी।
और हो जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? हम सदैव आपके साथ रहे हैं, यद्यपि हमको बहुत सारी गालियां भी मिली है, महामूर्ख भी कहा गया है, बहुत सारी नेगेटिव बात करने वाला हमको कहा गया है, लेकिन हमने आपको सच से निरंतर आपको हम रूबरू करवाते रहे हैं। और हमारा यही उद्देश्य रहा कि जो भी जानकारी है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आप तक हमने पहुंचाने का काम किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज मैं बहुत खुश हूं और निसंदेह रूप से आप भी जो है वो खुश हो जाएं। अब काउंसलिंग का वेट आपको बहुत दिन नहीं करना पड़ेगा और जनवरी 2025 में पूरी उम्मीद है कि आपकी जो है वो काउंसलिंग हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो आप भी खुश रहिए और हम भी आज बहुत खुश हैं। तो चलिए आज खुश रहेंगे और हमारा जो 2025 जो हैप्पी न्यू ईयर आने वाला है, बहुत दिन नहीं है, अब आपके 9 से 10 दिन बचे हुए हैं, तो उसकी तैयारी करिए और हंसते खेलते मुस्कुराते हुए आप हैप्पी न्यू ईयर में जाइए। तो आप सभी को मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के सक्सेना सर द्वारा आपको सभी को, जी हाँ सभी को जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो हमारा वीडियो निरंतर देखते रहते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमको लाइक करते हैं, और अन्य लोगों को जो हमारे वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, उन सभी को एडवांस में 2025 हैप्पी न्यू ईयर की बहुत बहुत बधाइयां। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हो सकता है कि हम आपकी शेड्यूल लेकर के मिले कि नर्सिंग का शेड्यूल इस तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन होंगे, इस तारीख से आपकी चॉइस फिलिंग होगी, इस तारीख से आपको कॉलेज में रिपोर्ट देना होगा और इस तारीख से आपका जो है वो सत्यापन होगा आपके डॉक्यूमेंट का। तो अपने डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार रखें ताकि बाद में कोई आपको दिक्कत ना हो, आपको जल्दबाजी ना करनी पड़े। तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। काउंसलिंग होगी और काउंसलिंग किस तरह से होगी, काउंसलिंग में क्या सावधानियां बरतें, उस पर भी हम एक वीडियो आपको बनाएंगे। जल्दी उस पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, तो उसको भी आप देखिएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।